Hello dosto, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. So today I create a position in a HFCL stock and बाइंग साइड के एक ट्रेड को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है अभी अभी एंड इसी कैंडल में एग्जीक्यूशन किया गया है। देन बाइंग साइड का मोमेंटम आने लगा है, बट देखिएगा यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो कि इंटरडे रेजिस्टेंस है उसके पास ये जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, कंटिन्यूएशन में ही आ गया है। तो देखिए यहाँ से अगर रिवर्सल होगा तो इस ट्रेड में मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देंगे, वरना अगर हाइस पर प्रोसीड होता है तो टारगेट्स को बुक किया जाएगा। तो इस हाई का ब्रेकआउट अगर हो जाता है अच्छे पैसों मोमेंटम के साथ, जैसा कि निफ्टी में भी वॉल्यूम आने लगा है, सॉरी मोमेंटम आने लगा है, तो इसका इफेक्ट एच में भी देखने के लिए मिल रहा है। और ओवरऑल एच के में ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड जो लॉजिक है वो अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करूं तो वो यही है कि निफ्टी मॉर्निंग से ही वीकनेस को शो कास्ट किया है, अपने फर्स्ट कैंडल का लो का भी ब्रेकडाउन दिया है। पर आप एच को देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड इस वीकनेस के साथ जहां पर आप इन कैंडल्स को देख सकते हैं, थ्री कैंडल्स जो कि रेड क्लोज हुई हैं, इसका मोमेंटम आप देखिए एंड मोमेंटम में आप देखेंगे कि बाइंग डाउन साइड से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। ये रिजेक्शन या प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट ऑफ द वायर्स यहाँ पर शो करता है कि वायर्स का प्रेजेंस यहाँ पर है, तभी यहाँ पर अगेन एंड अगेन हाइस की ओर एच में मोमेंटम हो रहा है। तो अगर ये कैंडल थोड़ा सा भी क्लोज हो जाता है या इसका हाइस के पास ही या इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज होता है, तो देखिएगा इसे एग्जिट किया जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा इसमें मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। और जैसा कि थ्योरी है कि रेजिस्टेंस के पास कंटिन्यूएशन में ही आ गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जब सस्टेन ही नहीं कर पाएगा एंड ये मैक्सिमम टाइम ये थ्योरी वर्क करती है, तो इसलिए मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा। देन सेकंड ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर मोमेंटम अच्छा मिलेगा तो, या दूसरी अपॉर्चुनिटी कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सेकंड ट्रेड भी एग्जीक्यूट करूंगा। वैसे तो इस कैंडल में अच्छा खासा मोमेंटम है ऑन टू बाइंग साइड, अगर रिट्रेसमेंट ओके सो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम ऑन टू बाइंग साइड होने लगा है। तो चलिए इसे होल्ड करेंगे, कोज एच में एक बाइंग मोमेंटम और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ये दे चुका है। तो जैसा कि एच निफ्टी भी अपने हाइस की ओर प्रोसीड होने लगा है, तो देखिए सेंटीमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी 50 भी अब यहाँ पर बाइंग साइड का या एक बुलिश बिहेवियर को शोकास्ट करने लगा है। वही बिहेवियर एच में भी देखने के लिए मिला है, जबकि एच निफ्टी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी स्ट्रेंथ निफ्टी 50 में देखने के लिए मिलेगा उसका इफेक्ट भी एच में देखने के लिए मिलेगा हमें। तो जैसा कि ब्रेकआउट हो चुका है, रिजेक्शन यहाँ पर आ रहा है, तो वेट करेंगे। अगर इस कैंडल के हाइस की ओर या हाइस की ओर प्रोसीड होता है तो उसे मैनुअली एग्जिट करूंगा। वैसे तो यहाँ पर प्रॉफिट सब डिक्रीज होने लगा है, तो ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन में ही हुआ है, यही बस नेगेटिव पॉइंट है इस ट्रेड के एग्जीक्यूशन में। को अगर स्लोली स्लोली ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर पोजीशंस और क्रिएट की जाती हैं। एंड अब ये जो मोमेंटम आ रहा है, जैसा कि आप मोमेंटम देखेंगे किस कंडीशन में आ रहा है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि कंटिन्यूएशन में हाइस की ओर जा रहा है। तो ये कंटिन्यूएशन में हाइस की ओर प्रोसीड हो रहा है एच में, जो भी यहाँ पर बायर्स हैं वो देखिए प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बिकॉज कंटिन्यूएशन में कभी भी कोई भी स्टॉक हाइस पर प्रोसीड नहीं हो सकता है। तो यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो मैं प्रॉफिट्स को बुक करूँगा। जैसा कि इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे, क्लोजिंग नेगेटिव होती है तो जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट होगा उसे लेकर हम निकलेंगे। लॉस इस ट्रेड में बुक नहीं किया जाएगा, और जैसा भी आगे ये स्टॉक परफॉर्म करता है मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। सो वेट करते हैं। ओके सो दोस्तों, यहाँ पर अब बाइंग साइड में मोमेंटम आना एच में यहाँ पर पॉज ले चुका है, बाइंग साइड में अब प्रोसीड नहीं हो पा रहा है एच। तो देखिएगा पॉज यहाँ पर ले चुका है, बट क्लोजिंग अभी इस कैंडल का नहीं हुआ है, वेट करेंगे क्लोजिंग का। और जैसा क्लोजिंग होगा, वीकनेस वाला कैंडल अगर फॉर्म होता है हाइस पर, तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा मैन्युअली, जो भी प्रॉफिट होगा। और जब लॉस बुक नहीं किया जाएगा, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखा है। एंड अच्छा निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी भी अब यहाँ से पाउच देने लगा है, वीकनेस को शो करने लगा है। तो इसका इफेक्ट हमें एच में भी देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी आगे देखेंगे सो देखेगा आप इस कैंडल का फॉर्मेशन, तो इसे एग्जिट कर देते हैं, को जब ज़्यादा इसे हम होल्ड करेंगे तो देखिए लॉस बढ़ सकता है। तो इस कैंडल में मैंने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है और अपने प्रॉफिट्स को देखेंगे।
तो प्रॉफिट छोटा मोटा ही बुक किया गया है। सेकंड ट्रेड भी मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो। चलिए वेट करेंगे। ओके सो दोस्तों, यहाँ पर HFCL में एक शॉर्ट साइड के ट्रेड को अगेन एग्जीक्यूट किया गया है और ये ओवरऑल प्रॉफिट्स है हमारा जो कि आज का अभी तक शो हो रहा है। एंड बाइंग साइड का जो HFCL था वो भी प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूड है। एंड शॉर्ट साइड में HFCL जैसा कि इस ब्रेकआउट को फेल कर चुका है, कुछ कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट हुआ था, तो देखिएगा वो सस्टेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस होते हैं। ये थ्योरी है और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा वर्केबल है और इसी बेस पर मैंने कई पहले भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं। और आप देख पाएंगे कि अब शॉर्ट साइड में भी HFCL फॉल होने लगा है, जैसा कि बाइंग साइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया था और ये लॉजिक नहीं था कि कंटिन्यूएशन में ही ब्रेकआउट दे देगा। तो देखिए ऐसा लॉजिक नहीं है कि कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे सकता है, सस्टेन भी हो जाता है, वो लेस चांसेस हैं कि वो सस्टेन हो पाएगा। तो इसीलिए अगेन शॉर्ट साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है, जैसा कि पैनिक सेल ऑफ HFCL में होने लगा है। बट देखिएगा वॉल्यूम HFCL में सेलिंग साइड में इस सपोर्ट लेवल से पहले ही इंक्लूड हो गया है। तो इसका क्या आप रीज़न निकाल सकते हैं या क्या इसके बिहाइंड क्या लॉजिक निकाल सकते हैं कि इसमें पोजीशंस एग्जिट की गई हैं जो भी बाइंग साइड की हैं, तभी वॉल्यूम यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ है। कोर्स देखिएगा अभी तक रिट्रेसमेंट HFCL में नहीं आ पाया है, कंटिन्यूएशन में ही HFCL हाइस की ओर प्रोसीड हो रहा है। तो देखिएगा सभी का यहाँ पर फियर अभी तक इन्वॉल्व है HFCL में कि सभी यहाँ पर बाइंग कर कर बैठे हैं और सभी का यही व्यू होगा कि कहाँ से रिट्रेसमेंट आए और हम वहाँ से पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो हाइस पर भी बायर्स हैं, सॉरी शॉर्ट्स कर कर बैठे हैं, तो ये शॉर्ट पोजीशन सब क्रिएट की जा रही हैं HFCL में। और जो भी बायर्स हैं वो पोजीशन सॉरी जो बायर्स नीचे लेवल्स पर होल्ड कर कर बैठे थे पोजीशन, वो भी एग्जिट करेंगे। तो साथ के साथ हम भी यहाँ पर पोजीशन एग्जिट कर देंगे। अगर पैनिक सेल ऑफ होता है तो वेट करेंगे, वरना पोजीशंस में भी एग्जिट कर दूंगा। बिकॉज हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, कोई पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर नहीं है। जैसे कि क्विक मोमेंटम को यहाँ पर हम कैच करने की कोशिश करते हैं, तो क्विक मोमेंटम यहाँ पर हो जाता है एंट्री के बाद ही। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इतना ज़्यादा मोमेंटम हो गया बाइंग साइड में, देन सेलिंग साइड का पोजीशन एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें भी सेल साइड में पोजीशन आ गया है। तो जैसा कि मोमेंटम हो रहा है अभी, तो वेट करेंगे। रिजेक्शन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है मेरे को, तो जैसे ही रिजेक्शन और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा तो इसे क्विकली एग्जिट कर दूंगा। तो वेट करते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं पॉज करूंगा वीडियो। ओके सो दोस्तों, यहाँ से पोजीशन में एग्जिट करूंगा बिकॉज अब यहाँ पर बाइंग साइड का कैंडल फॉर्म होने लगा है और प्रॉफिट भी इरोड होगा बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है और डे का टारगेट के आसपास है हम। तो जितना हमारा प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है उतना मोमेंटम यहाँ आ चुका था, तो इसे एग्जिट करूंगा। अगर थोड़ा और फॉल हो जाता है तो अच्छे प्रॉफिट में भी इसे एग्जिट कर सकते हैं। तो प्राइजेस फॉल नहीं हो पा रहा है तो इसे एग्जिट करेंगे। ओके सो मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया है। तो प्रॉफिट्स हमने लगभग यहाँ पर 1:2 के अब वो भी बुक किए हैं और हमारा जो प्रीवियस ट्रेड के लॉसेस हैं उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट्स हैं, मोर देन 2 टाइम। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन कर कर चलने चाहिए एंड जो भी लॉसेस आप बुक कर रहे हैं उसका मोर देन 2 टाइम तो मिनिमम बुक करना चाहिए। या अगर मार्केट कंडीशन क्रिटिकल है तो 1:1 में भी वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था आज के दिन का ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक। दोनों ही ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल रहे एंड दोनों ही ट्रेड्स को या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही एग्जीक्यूट किया गया था। को एग्जीक्यूशन के बाद अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ होने लगा था, जैसे कि आप देखेंगे HFCL में अगेन सेल ऑफ होने लगा है। बट देखिएगा कि ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इतना ज़्यादा वोलेटाइल है HFCL कि सिंगल कैंडल में 2 कैंडल्स में इतना बाइंग मोमेंटम दे देता है, अगेन इतना मोमेंटम बाइंग साइड से सेलिंग साइड का दे देता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगेन बाइंग साइड का मोमेंटम दे दे। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन है, जो भी डे का टारगेट है वो आ गया है तो ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए, तो वहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। तो आज के दिन का प्रॉफिट हमने एग्जिट कर दिया है एंड ऑलरेडी हमारा प्रीवियस डे एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी था, तो इस रीजन से भी आज के दिन छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करना जरूरी था। तो ये था आज के दिन का ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक। वी विल मीट अगेन विद अनदर मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।